Hello student, I am Rahul Surya, math teacher from Siram Academy High School Satna, and today's topic स्मार्ट चार्ट चैप्टर 12 में हम देखिए पेज नंबर 161 अब सॉल्व करेंगे। इसमें आपको करना क्या है, ट्राई योर सेल्फ है। इसमें हम क्या करेंगे, आपको पता है कि इसके पहले हमने जो रीड किया था, सॉल्व किया था, उसमें भी आपके क्वेश्चन आए थे टैली मार्क बनाने के लिए। तो आपको इस चैप्टर में टैली मार्क प्रॉपर बनाते आपसे बनना चाहिए। टैली मार्क में नंबर ऑफ काउंटिंग भी होती है, वो प्रॉपर आपसे आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए हमने क्या लिया है, आप फर्स्ट हम रीड करते हैं। टेक अ राउंड इन योर कॉलोनी, मीन्स आप अपने कॉलोनी में ऑल साइड आपको क्या करना है, जितनी भी ऑल साइड आपके अपनी कॉलोनी में मिलेंगे जो चीज़ें, वो चीज़ें लिखना है। बट हमको देखना है यहाँ पे कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, वो चीज़ें हमें यहाँ पे राइट करना है। लिखा हुआ है फाइंड हाउ मैनी ट्रीज, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ट्री, मतलब आपको बताना है आपकी कॉलोनी में कितने नंबर्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्री हैं, उनके आपको नेम यहाँ पे राइट करना है। नेक्स्ट दिया भी हुआ है, कैन सी देयर, डू यू नो देयर्स नेम्स, क्या आप उनके नेम जानते हैं, ये भी आपको बताना है। यू कैन मेक ड्राइंग, और आप उनकी ड्राइंग भी आपको करना है, तो वहाँ पे ड्राइंग आप कर सकते हैं, बना सकते हैं। यूज टैली मार्क टू नोट द नंबर ऑफ डिफरेंट ट्री, तो आपको यहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट ट्री है उनके आपको नेम भी राइट करना है। देखिए हम फर्स्ट नंबर हुआ, इसका जो सॉल्यूशन है वो करते हैं। आई फाउंड मैनी टाइप ऑफ ट्री, मतलब मैंने जब यहाँ पे फाउंड किया, देखा, सर्च किया, तो मुझे बहुत सारे यहाँ पे नंबर ऑफ ट्री मिले, मैनी टाइप ऑफ ट्री मिल रहे हैं यहाँ पे। अब आई नो देयर नेम्स, और उनके मतलब मुझे उनके नेम भी कुछ पता है, कौन कौन से हैं। देयर आर, देख लीजिए कौन कौन से यहाँ पे मैंने नेम लिखा है, नीम है, पीपल है, बबूल है, एक्सेट्रा, और भी चीज़ें दिया हुआ है यहाँ पे। जितने भी मैंने अपने कॉलोनी में नाम देखे थे, ठीक है, वो यहाँ पे हमने राइट कर दिया। अब आपको उसके बाद एक चीज़ और भी करना है, टैली मार्क फॉर दीज ट्रीज आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब आपको टेबल में इनको टैली मार्क बनाना है। जैसे हमने 12 चैप्टर में पढ़ा था, टैली मार्क हमने बनाया था, हमने वहाँ पे पेट एनिमल्स के बारे में पढ़ा था। इसके जो वीडियो बनी थी इसके पहले, उसमें हमने पेट एनिमल्स के बारे में हमने नेम राइट किया, देन उसके बाद हमने क्या किया था, टैली मार्क बनाया था। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्री हैं, उनका हमें यहाँ पे क्या करना है, टैली मार्क आपको बनाना है। नंबर ऑफ ट्री, यहाँ पे देखिए ट्री के नेम ऑल सीक्वेंस से यहाँ पे राइट किए गए हैं। आपको अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नेम राइट कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टैली मार्क दिया हुआ है, देख लीजिए, आपको मैं बता देता हूँ एक बार और। नीम, टोटल नीम जो हमें नंबर मिले हैं, नीम टोटल 24 दिख रहे हैं कॉलोनी में हमको 24 नंबर ऑफ नीम है। उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। कैसे ड्रॉ करेंगे ये भी मैंने आपको बताया, 5 5 5 5 और 4, मतलब टोटल 24। सेम ऐसे पीपल भी है, पीपल में भी हमने क्या किया, टोटल 32 नंबर ऑफ पीपल्स ट्री हैं, यहाँ पे हमने इसको राइट कर दिया 32। अब यहाँ पे आपको टैली मार्क बनाना है। ऐसे ऑल जितने भी यहाँ पे ट्री दिए हुए हैं, यहाँ पे हमें ऑल सबके यहाँ पे टैली मार्क ड्रॉ करना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, बट इसके लिए आप अपने से, आपको जो अपनी कॉलोनी में जो भी दिख रहे होंगे ट्री, वो आप अपने से यहाँ पे ले सकते हैं और बता सकते हैं कौन कौन से नंबर ऑफ ट्री हैं, टैली मार्क उनका ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। पेज नंबर अभी हम पढ़ रहे थे 161 में, अब हम नेक्स्ट पेज नंबर 162 में आएंगे। इसमें देखिए आपको करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी इन द ईवीएस पीरियड, मतलब आपका ईवीएस का पीरियड चल रहा है। द टीचर आस्क चिल्ड्रन वेदर दे हेल्प देयर पेरेंट्स एट द होम, मतलब टीचर्स ने ईवीएस के पीरियड में पूछा बच्चों से कि कौन कौन से बच्चे हैं जो अपने घर में पेरेंट्स की हेल्प करते हैं। ये पूछा जा रहा है, टीचर्स पूछ रहे हैं बच्चों के बारे में कि कौन कौन से बच्चे अपने घर में मतलब अपने पेरेंट्स की हेल्प कर रहे हैं घर में। तो देयर वर डिफरेंस आंसर, तो सब बच्चों के डिफरेंट डिफरेंस आंसर मिले। कैसे, हेल्प द पेरेंट्स एट होम, मतलब पूछा गया है द टीचर आस्क चिल्ड्रन वेदर दे हेल्प देयर पेरेंट्स, मतलब अपने पेरेंट्स, टीचर पूछ रहे हैं कि घर में बच्चे
हेल्प करते हैं पेरेंट्स की, तो किस किस चीज़ों में हेल्प करते हैं, उन सब चीज़ों के नेम। तो बच्चों ने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट उनका आंसर दिया। कौन कौन सा आंसर देख लेते हैं यहाँ पे। चिल्ड्रेन नेम द वर्क इन दिस दे हेल्प देयर पेरेंट्स द मोस्ट। तो बच्चों ने उनके कुछ नेम भी बताए हैं जिनके वो घर में अपने पेरेंट्स के साथ हेल्प करते हैं, जो वर्क जो करते हैं उसमें उनकी हेल्प कर रहे हैं। उनके नेम भी बताए हैं बच्चों ने, कौन कौन से हैं वो हम यहाँ पे भी रीड कर रहे हैं। देखिए, द टीचर कलेक्ट देयर आंसर एंड मेड अ टेबल। और टीचर ने क्या किया, उनको कलेक्ट कर लिया उनके जो आंसर है और एक टेबल में यहाँ पे राइट कर दिया। जो टेबल यहाँ पे बनी हुई है कौन कौन सी है देख लीजिए। फर्स्ट लिखा है गोइंग टू द मार्केट, मतलब पेरेंट्स के साथ कौन मार्केट जाता है। बच्चों ने बता दिया। नंबर ऑफ चिल्ड्रन ने 47 बच्चे ये बोले हैं कि हम गोइंग टू द मार्केट, मतलब मार्केट जाते हैं पेरेंट्स के साथ। नेक्स्ट आंसर आ गया यहाँ पे वॉशिंग यूटेंसिल। अब यहाँ पे वॉशिंग यूटेंसिल भी आ गया, कितने हैं देख लीजिए 15। ऐसे और डिफरेंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो बच्चों ने बताया है टीचर्स को, टीचर ने यहाँ पे नोट किया है। तो आपको यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे टैली मार्क तो बनाने के लिए नहीं दिया गया है, ओनली नंबर दिया गया था, तो वो चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई। बट हमको यहाँ पे देखिए उसके बाद किया करना क्या है, नो यू कैन फिल द चपाती चार्ट टू शो द नंबर गिवन इन द टेबल। तो आपको ये चपाती चार्ट बनाना है। चपाती चार्ट का मतलब हो गया एक सर्कल आपको बनाना है, सर्कल, और उस सर्कल में आपको राइट करना है ये जो नंबर दिया हुआ है, जितने भी हेल्प मोस्ट इन द हाउस वर्क दिया हुआ है, ये आपको जैसे यहाँ पे सर्कल बना हुआ है ये सब आपको क्या करना है यहाँ पे राइट करना है। बट एक चीज़ ये भी है कि इसको आप राइट कैसे करेंगे, क्योंकि इनको राइट करने के लिए आपको एंगल भी निकालना पड़ेगा। तो अभी एंगल आपको नहीं बताया गया है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, नंबर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप मेज़र कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा अगर डीपली जाएंगे तो जो नंबर ऑफ दिया हुआ है यहाँ पे, जो नंबर टोटल दिया हुआ है, आपको ये एंगल निकालना पड़ेगा। एंगल निकालने के बाद आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा, मेज़र ड्रॉ करना पड़ेगा। एंगल मेज़र करेंगे 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो आपके लिए कुछ वो लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। बट अभी आपको करना क्या है, आप फर्स्ट चपाती चार्ट बनाएंगे, मतलब सर्कल आप बनाएंगे, और सर्कल में आपको ये जो नंबर दिया हुआ है 47, 15, ये सब चीज़ें जैसे यहाँ पे राइट है देख लीजिए, यहाँ पे 10 राइट है, 10 यहाँ पे गिवन है, 25 है तो 25 यहाँ पे गिवन है। ऐसे आपको ऑल यहाँ पे ड्रॉ करना है, कंप्लीट करना है। अब हम देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और आ जाते हैं, पेज नंबर 164 में जब आप आएंगे तो इसको हमको कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। पेज नंबर 164 में इसको भी हम रीड कर लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है पेज नंबर इसमें, एडी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे एडवर्टीजमेंट से, ठीक है, एडी। अब यहाँ पे देखिए हम पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है, रागनी लव्स टू वॉच कार्टून टू टेलीविज़न, मतलब रागनी को कार्टून देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे आप लोगों को भी अच्छा लगता है कार्टून देखना टेलीविज़न में। ऑन वन डे सी थ्रो ऑफ द काउंटिंग द नंबर ऑफ एडी ड्यूरिंग द ब्रेक। और जैसे आप जब कार्टून देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, तो उसके बाद वहाँ पे ब्रेक भी आता है, तो उस टाइम रागनी ने क्या किया, ब्रेक के बाद जितने भी आ रहे थे एडवर्टाइजमेंट सबको काउंट करना स्टार्ट कर दिया। तो सी फाउंड एट ईच ब्रेक देयर वर, तो उसको ईच जैसे ब्रेक आ रहा था, आपको पता है कि 5 मिनट 10 मिनट बाद जैसे भी ब्रेक आता है टीवी में दूसरा तो एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो वैसे क्या किया, टोटल ब्रेक आते टाइम 14 एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट हुए। इन 10 ऑफ दोज एडवर्टाइजमेंट आर द वेयर चिल्ड्रन द एक्टर्स। तो अब फर्स्ट नंबर में हमको यहाँ पे बताना है, वाई डू यू थिंक डैट चिल्ड्रन आर यूज्ड इन सो मैनी एडवर्टाइजमेंट। मतलब आपको ये बताना है ये जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं क्या बच्चों के लिए ये ज़्यादा यूज़ है, वो हमें बताना है। और अगर यूज़ बताना है क्यों है यूज़,
देखिए उसके लिए यहाँ पे आपको पता भी चल जाएगा। चिल्ड्रन आर यूज्ड in so many advertisement because cartoon are mostly watched by children। मतलब बच्चे क्या करते हैं, मोस्ट सबसे ज़्यादा वो कार्टून देखते हैं। तो आप जब देखते हैं तो कार्टून में ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट लगाया जाता है, जिससे बच्चे कार्टून के साथ कुछ चीज़ें और भी हैं जिसके बारे में नॉलेज उनको हो। ठीक है। और अगर बी नंबर की अगर हम बात करते हैं, इसमें दिया है यूज टैली मार्क टू काउंट द नंबर ऑफ एडीएस ड्यूरिंग द शॉर्ट ब्रेक इन द प्रोग्राम। अब आपको उसके बाद टैली मार्क भी आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दिया है टैली मार्क यूज द काउंट द नंबर ऑफ एडीएस कैन बी फॉलो एज्यूमिंग देयर आर 14 एडवर्टाइजमेंट इन ब्रेक। टोटल 14 एडवर्टाइजमेंट आ रहे थे, किसके बाद ब्रेक जब आया था तो वो चीज़ें यहाँ पे राइट है 5, 10 और 14। यस दिया है इसका आंसर। देखिए क्या है, यस ड्यूरिंग न्यूज़ प्रोग्राम्स ऑल्सो देयर आर एडवर्टाइजमेंट। और उसके साथ उसमें न्यूज़ भी आ रही थी। कुछ चीज़ें आप जब देखते हैं कार्टून में तो उसमें न्यूज़ के भी प्रोग्राम आ जाते हैं, बट उसके साथ हमें जब हम या फिर टेलीविज़न में कोई भी चीज़ जब हम देखते हैं तो उसके साथ ब्रेक आने का मतलब यही होता है कि आप ये चीज़ें तो देख रहे हैं, बट उसके साथ जो चीज़ें और भी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंस है वो चीज़ें भी हमें नॉलेज हो, इसलिए यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए ब्रेक यूज़ होता है। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो इसमें भी यहाँ पे दिया गया है, सेम वही क्वेश्चन है। नॉर्मल डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी क्या एक यहाँ पे देखिए टीवी से रिलेटिव है। अब दिया हुआ है नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वॉच योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। अब नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट जो उनका मतलब जो फेवरेट प्रोग्राम चल रहा था वो उन्होंने टीवी में नेक्स्ट डे देखा। तो काउंट द नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट ड्यूरिंग ईच ब्रेक। फिर से वो रागनी ने क्या किया, ईच ब्रेक में एडवर्टाइजमेंट काउंट करना स्टार्ट कर दिया, कितना आ रहा था। तो यूज़ टैली मार्क, आपको टैली मार्क यूज़ करना है। पुट द डॉट below the tally when you find children in। यहाँ पे देखिए अब हमको यूज़ क्या करना है, आपको पुट द डॉट। अब आप यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे थे, बॉक्स बना रहे थे, बट अब बॉक्स नहीं बनाएंगे, वहाँ पे हम डॉट अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रेक दिया है, फर्स्ट ब्रेक आता है, सेकंड ब्रेक, थर्ड एंड फोर्थ आ गया। उसके बीच में आपको टैली मार्क बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, हमने लिख दिया टोटल कितने तो एडवर्टाइजमेंट हो रहे थे 12, तो 5, 10, 11, 12 ये नंबर कर दिया हमने। नेक्स्ट सेकंड में भी हमने कर दिया 13, टैली मार्क बना लिया। थर्ड में भी 13 एंड फोर्थ में भी 13। मतलब कहने का अगर फर्स्ट ब्रेक हुआ तो उसमें 12 एडवर्टाइजमेंट हो रहे थे, सेकंड में 13, थर्ड में भी 13 एंड फोर्थ में भी 13। व्हेन आई कंपेयर माई चार्ट विथ माई फ्रेंड, मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे कंपेयर किया तो आई फाउंड डिफरेंस, हमें यहाँ पे डिफरेंस मिला। द अदर फ्रेंड वॉज नॉट वॉचिंग द सेम प्रोग्राम, मतलब हमने पहले इसके एक बार देखा था तो उसमें जो प्रोग्राम आ रहे थे वो सेम इसमें नहीं आ रहे हैं, हमें अलग अलग दिया जा रहा है। इसका मतलब सेम यही चीज़ है कि हम एडवर्टाइजमेंट मतलब जो हम प्रोग्राम देख रहे हैं उसके साथ हमें अलग से भी चीज़ें कुछ नॉलेज हो, इसलिए बार बार एडवर्टाइजमेंट चेंज करके दिया जाता है। तो अब इसके बाद देखिए और भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम आते हैं पेज नंबर 165 में, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें क्या दिया है, हैव यू सीन द वेदर रिपोर्ट ऑन टीवी। मतलब टीवी में हमें यहाँ पे कुछ मिला देखने के लिए, क्या चीज़ हुई है, रिपोर्ट क्या चीज़ दी हुई है। और अ न्यूज़ पेपर, मतलब देख लीजिए कौन सी न्यूज़पेपर किस चीज़ के बारे में बात हो रहा है। देयर आर 2 बार चार्ट। अब यहाँ पे 2 बार चार्ट बने हुए हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब उसके बाद दीज शो द हाईएस्ट टेम्परेचर, और यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर भी दिया हुआ है। हाईएस्ट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, मतलब ये जितने भी आपके टेम्परेचर हैं वो सब डिग्री सेल्सियस में दिए हुए हैं इन सिटीज़।
नीचे यहाँ पे सिटीज़ दिया हुआ है, कौन कौन सी सिटी हैं देख लीजिए। ये आपकी बुक में भी मिल जाएगा, पेज नंबर 165। ये जो 12 है, 12 में कन्फ्यूजन मत होइएगा। 12 का मतलब हो जाएगा चैप्टर 12 है, ये चीज़ मैं आपको बता दिया हूँ। चैप्टर 12 पेज 165 है। अब नेक्स्ट इसके बाद देखिए आते हैं कौन कौन सी सिटीज़ है, वो भी आप देख लीजिए। 10 सिटीज़ आर दिल्ली, शिमला, ये सब चीज़ें यहाँ पे सिटी हो गई, बेंगलोर हो गई। अब उसके बाद और भी एक चीज़ें हैं कि आपको ये टेबल आपको देखनी है, आपको जो आंसर देना होगा इसी आपको टेबल से देना है, किसी से अलग से नहीं देना है। तो आपके लिए बहुत इजी होगा। क्यों इजी होगा देख लीजिए, मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे दिखा है फाइंड आउट फ्रॉम द बार चार्ट। आपको ये बार चार्ट जो बने इससे आपको फाइंड करना है विच सिटी इज़ द हॉटेस्ट ऑन 1 जून। तो 1 जून मतलब ये 1 जून में सबसे हॉटेस्ट सिटी कौन सी है। हॉटेस्ट मतलब होता है गर्मी किस सिटी में। और आपको एक चीज़ और पता होगा, हॉट मीन्स होती है गर्मी, और गर्मी में टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसमें से किस में 1 जून में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई है, ये आपको ही यहाँ देना है आंसर। मैं फर्स्ट नंबर का आंसर मैं यहाँ पे दिया हूँ, लिखा है, बट उसके अदर जितने भी आंसर हैं वो आपको अपने से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको इस टेबल से ही आंसर देना है और किसी से आपको देना नहीं है। जो भी आंसर होगा आपका इस टेबल से ही होगा, टेबल को आपको देखना है, टेबल से बाहर आपको कुछ भी आंसर नहीं होंगे। जो भी आप आंसर निकालेंगे आपको इस टेबल से निकालना है। सो ओके, थैंक यू स्टूडेंट।